आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स। मतलब ये जो हमें एसिडिटी होती है ये क्यों होती है, इसके रीजंस क्या हैं एंड हाउ वी कैन एक्चुअली क्योर इट। मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपसे एक बोनस टिप शेयर करूंगा टुवर्ड्स द एंड। ऑलराइट, सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स। सो इट इज अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इशू होता है जहां पे हमारे स्टमक में जो भी एसिड होता है इट कम्स इनटू द एसोफेगस। एसोफेगस क्या है? इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। एक ट्यूब रहता है हमारे, जो भी हम खाना खाते हैं वो मुंह से होते हुए, थ्रोट से होते हुए एक ट्यूब के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है। हमारे हर किसी के स्टमक में यूजुअली कुछ एसिड्स होते हैं और यही एसिड इस एसोफेगस में वापस आने लगता है एंड दैट्स व्हेन हमें एसिडिटी फील होती है, हमें हार्ट बर्न होता है, हमारे थ्रोट में जलन होती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स? मेनली इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो मेन रीजन है दैट इज जो हमारा एलईएस है, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, वो वीक हो जाता है। नाउ व्हाट इज लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर? एक्चुअली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू खाना पास होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एसोफेगस। उसके नीचे एक वाल्व की तरह, एक टेप की तरह एक होल्डिंग होती है जो कि स्टमक को और एसोफेगस को जोड़ता है। एक मस्कुलर रिंग होता है, राइट। ये रिंग वैसे तो टाइट रहता है और इसके थ्रू कुछ पास नहीं हो सकता है। जब ये रिंग वीक होने लग जाता है तब ये एसिड जो है ये वापस रिफ्लक्स होता है, वापस राइज अप होता है टुवर्ड्स द एसोफेगस एंड दैट्स व्हाट कॉजेज द एसिडिटी। एंड ये लोअर स्फिंक्टर वीक होता कैसे है? बिकॉज ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। कुछ खाने भी ऐसे होते हैं जो कि सिट्रस, जो कि खटाई इन नेचर होते हैं, लाइक टोमेटोज एंड ऑल शुड बी अवॉइडेड, like smoking, alcohol, chocolate, too much of caffeine, and sometimes during pregnancy also, because pregnancy में any which ways आपका weight gain हो रहा होता है and the space becomes less in the stomach and that causes acid reflux. So मैंने आपको दो चीज़ें बताई अभी तक, ये क्या है, what is acid reflux, और ये क्यों होता है। Now comes the best part. मैं ऐसे 5 तरीके आपको बताऊंगा जिससे कि आप ये अपना acid reflux ठीक कर पाएंगे। The first and the foremost guys, lifestyle modification, मतलब healthy eating, weight को ठीक से ध्यान रखना, अपना movement ठीक से रखना, थोड़ी बहुत exercise, ठीक से पानी पीना, stress अपना low रखना, all of this should be intact। अगर आपको acid reflux की problem है, अगर digestion की problem है, all of this needs to be taken care, alright? Now that automatically leads to the point number 2 guys, which is dietary adjustment. इसका मतलब eating healthy. Healthy eating का मतलब है low processed food खाना, no packaged food. खाने में बहुत सारा फाइबर होना चाहिए, lots of fruits and vegetables, green vegetables, low fat to no fat dairy products. कई बार जो high fat dairy products होते हैं वो भी acidity create करता है। Avoid eating heavy meals, मतलब जो पोर्शन साइज हो वो कम रखिए, फ्रीक्वेंटली खाइए, मतलब एवरी 2.5 hours 3 hours यू आर ओके टू ईट, बट हैवी मील मत खाइए। एंड द मेन पार्ट अबाउट हेल्दी ईटिंग इज ईट स्लोली, चू योर फूड, अपने खाने को चबाइए, स्लोली माइंडफुली खाइए, एन्जॉय द फूड, लुक एट द फूड, रेलिश द फूड। क्योंकि हमारा जो सारा डाइजेशन होता है, मोर देन 50-60% ऑफ द डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह के अंदर ही, द मोमेंट वी ईट इट। सो ऑलवेज खाने को चबाइए, स्लोली खाइए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईट योर फूड स्लोली, ऑलराइट। नाउ द टिप नंबर 3, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो आई एम टेलिंग यू एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपका एसिड रिफ्लक्स या डाइजेस्टिव इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। So it's very important to take care of your stress levels, okay? Please कुछ relaxation techniques को practice करिए, like yoga, meditation, breathing techniques. इन पे work करेंगे तो it will help you. Stress अपने आप manage होगा। Please take care of your sleep. Adequate sleep is very important. मैं 10 से 12 घंटे नहीं सोने को कह रहा हूँ, but 6 to 8 hours of sound sleep.
should be there. Okay, and थोड़ा बहुत प्लीज एक्सरसाइज करिए. if nothing else, please go for a walk, but प्लीज करिए. इससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा and it cures your acid reflux. Now let's come to the point number 4, that is use some natural remedies. ये सारी चीज़ें हमारे घर पे रहती हैं या आप रख सकते हैं. The first one is ginger, अदरक. अदरक really helps in curing your acid reflux. खाने में ऐड करिए या अदरक की चाय पीजिए या थोड़े ल्यूकवार्म पानी में अदरक को उबाल के वो पीजिए. सिर्फ जिंजर टी, ज़रूरी नहीं है कि आपको चाय ही मिलानी है, सिर्फ जिंजर का पानी पीजिए, बट इट रियली हेल्प्स. इसके अलावा आप एलोवेरा जूस पी सकते हैं एटलीस्ट 1 से 2 बार दिन में. खाने से पहले एलोवेरा जूस पीजिए या ACV, एप्पल साइडर विनेगर. इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक यहाँ पे है. आप देखिए हाउ इट हेल्प्स टू क्योर योर डाइजेस्टिव इश्यूज. ऑलराइट, कैमोमाइल टी इज़ अनदर टी. इट्स अमेजिंग. रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा जिंजर मिलाइए, उसमें थोड़ा सा लेमन मिलाइए एंड इट हेल्प्स. इस पे भी मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसका लिंक यहाँ पे है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा है, आपको बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लक्स की, डाइजेस्टिव इश्यूज़ की, प्लीज़ खुद से डॉक्टर मत बनिए, कंसल्ट अ डॉक्टर. वो सबसे पहले आपको कुछ टेस्ट बताएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन दे विल प्रेस्क्राइब यू सम मेडिकेशंस. डॉक्टर को कंसल्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है, बहुत टाइम से चल रहा है, या आप इसे किसी भी तरह से नेचुरल रेमेडी से ठीक नहीं कर पा रहे हैं. यू शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. नाउ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, वन बोनस टिप, द पॉइंट नंबर 6, द टिप नंबर 6 इज इम्प्रूव योर पॉस्चर. वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताएगा आपको ये. पॉस्चर प्लेज अ ह्यूज रोल इन प्रिवेंटिंग एसिड रिफ्लक्स. खाने के इमीडिएटली बाद प्लीज डोंट गो टू बेड या एकदम स्लाउच मत हो जाइए. वॉट यू शुड डू इंस्टेड, खाना खाया उसके बाद 15-20 मिनट बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए चेयर पे एंड देन गेट अप एंड टेक अ वॉक फॉर 15-20 मिनट्स. इट विल रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी. स्पेशली जब आप रात में सोने जा रहे हैं या अगर दोपहर में भी आप नैप लेते हैं, थोड़ा सा अपने हेड को एलिवेट रखिए, थोड़ा सा उठ के सोइए. इससे जो एसिड है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा. दिस विल हेल्प टू कीप दैट एसिड इन द स्टमक, ऊपर नहीं आएगा. ऑलराइट, सो गाइस प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट नंबर 6. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई नहीं बताएगा ये आपको, बट इट प्लेज अ वेरी की रोल टू क्योर और टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. आई रियली होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. प्लीज आस्क क्वेश्चंस. अगर आपको कुछ भी ज़्यादा पूछना है इससे रिलेटेड, आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. सब्सक्राइब टू माई चैनल अभी तक भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है. हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो. मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए अपना और अपनों का. बाय फॉर नाउ.